अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। नमस्कार प्रिय भक्तों, इस दिव्य वीडियो को शुरुआत हम एक सुंदर प्रार्थना से करेंगे। हे कृष्ण, जो भी भक्त श्रद्धालु आज आपकी इस अमृतवाणी को सुन रहा है, कृपया करके उनके जीवन से सारी दुख हर लो और उन्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दो। मित्रों, हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह प्रेम भरा संदेश हमारा इस भक्ति परिवार को और भी दिव्यता से भर देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हर बार जब हम कृष्ण की लीला, कोई आध्यात्मिक कहानी या दिव्य संदेश लेकर आएं, आप उस यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस पवित्र यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी की अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज्य किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। खुशियाँ की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कट जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया को कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद से भरा जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति को समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलतियाँ मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देते हैं। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आप जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा।
कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों से साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है कि आगे देखो, क्योंकि तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढा ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा ही एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी की चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो कुछ भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं ही है, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपने से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कोई मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहती हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती।
प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरों के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोग की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दुनिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जारी सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगाने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों के साथ कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को भी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त और 3 अक्षर का होता है नसीब और 7 दिन अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उनकी इस सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपनी राज्य मत बनाओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियां का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज़ें और ध्यान से सुनी गई बातें कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यकता है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या न बिखरना यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो असल में वह यह लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों। श्री कृष्ण कहते हैं 4 लोगों की चिंता छोड़ दो, वरना पूरा जीवन 4 दीवारों में ही बीत जाएगा।
जो 4 लोग आज हंस रहे हैं कल तुम्हारे पीछे ही तालियां भी बजाएंगे। बस तुम खुद पर यकीन रखो, दुनिया की फिक्र में खुद को मत खो दो, क्योंकि यह 4 लोग तभी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, और तब भी जब तुम सब कुछ कर चुके होते हो। खुद से पूछो, क्या तुम्हें वाकिफ जीना है या उन 4 लोगों के गलत परिभाषाओं में उलझकर मर जाना है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बातें डालते हैं उन्हें वहीं छोड़ जाओ, मंजिल पर जाके सिर्फ शांति मिलेगी, शोर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी चुपचाप आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। 4 लोगों के सवालों से ज़्यादा तुम्हारी सफलता बोलती है। जो 4 लोग आज पीठ पीछे हंसते हैं वह कल तुम्हारी कहानी दूसरों को बताकर गर्व करेंगे। तब तक रुको मत तो सुनो, लोग तुम्हें तब तक चुप देखना चाहते हैं तब तक तुम उनकी उम्मीदों में फिट रहो, पर जिस दिन तुमने अपनी राह, श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ छोड़ता है तो समझो कहानी नहीं किरदार बदला है। ईश्वर तब हस्तक्षेप करता है जब मनुष्य के उत्तर खत्म हो जाते हैं, और तब मौन ही उसकी भाषा बन जाता है। बाकी सब तो केवल भ्रमित अनुवाद है। कोई सलाह मांग रहा हो तो शब्द नहीं एक साथ बढ़ाइए, क्योंकि सलाह कभी गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पंख भरोसा है, डाली नहीं। डालियाँ तो हिलेंगे ही, पर भरोसे को कांपना ही नहीं चाहिए। झूठ, बहाना और धोखा यह 3 मिनट का सुकून तो दे सकते हैं, पर आगे चलकर कई सालों का पश्चाताप बन जाते हैं। इसीलिए जो टूटा है उसे इमारत मत समझो, कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है ताकि भीतर का अहंकार मर जाए। जो मन को सुंदर न रख सकता वह चेहरा कितना भी सजा ले, अर्थहीन ही मन का मालिन्यता सबसे घातक बीमारी है, क्योंकि सुंदर शरीर पर लिपटा एक गंदा मन सबसे जहरीला चीज बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं, सब अपूर्ण है, पर अपूर्ण में पूर्णता खोज लेना ही रिश्ते का अर्थ है, वरना तो सब में दोष मिलेंगे पर साथ नहीं। कभी कभी जिनसे उम्मीद नहीं होती है वही लोग ईश्वर की उंगली पकड़कर तुम्हारे पास आते हैं। नाम कुछ भी हो, पहचान एक ही होती है। जिसने टूटे हुए को छुआ वही कृष्ण हैं। राजा के पास सत्ता होती है लेकिन माँ के पास शक्ति होती है, जो हड्डियों नहीं आत्मा को पोषती है, जिसके आशीर्वाद से वह होता है जो किस्मत भी नहीं तय कर पाती। बदला मत लो, बैठो, देखो, इंतजार करो, क्योंकि जिसने तुम्हें गिराया है वह खुद अपनी ही गहराई में डूब जाएगा। उसके हाथों में तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम्हारी चुप्पी में उसका अंत छिपा है। जो रब से प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब सब छूटता है तो वह चुपचाप तुम्हारा नाम लेकर पास बैठ जाता है। धोखा खाने के बाद भी जो सीधे रास्ते पर चलता है वह परम प्रिय होता है प्रभु को, क्योंकि संसार की परीक्षा वहीं पर होती है जहां ईमान न छूटे। भगवान ने कभी नहीं पूछा तुम इंसान हो या नहीं, फिर तुम क्यों हर बार सबूत मांगते हो कि वह है या नहीं। पर बांध लेती है सृष्टि का वह डोरी जिसमें खिंचाव नहीं समर्पण होता है। ज़्यादा जिसने धन्यवाद सीखा उसे भगवान ने कभी खाली नहीं लौटाया, और जिसने शिकायतें कोई वो जीवन भर संतोष की फसल ढूंढता रह गया। जो अपने को गिरकर दूसरों से राय लेता है वो रिश्ते नहीं शर्तें पालता है, और एक दिन वही शर्त उसकी पहचान निगल जाती है। पंख किसी के भरोसे मत खोलो, जो खुद उड़ना नहीं जानता वो तुम्हारी उड़ान को भी जमीन पर घसीट लाएगा। माँ का हाथ पकड़ लिया तो दुनिया की हर जंजीरें अपने आप टूट जाती है, वरना लोग तुम्हें पहले चलना सिखाएंगे फिर गिरते हुए देखकर तालियां भी बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ कर्म है वहीं ईश्वर है, और जहाँ उद्देश्य पवित्र है
वहाँ रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। कर्मों की गूंज हमेशा देर से सुनाई देती है, लेकिन जब आती है तो ज़मीर भी चुप हो जाता है। तू हंस, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, जिद में, क्योंकि जो दर्द हंसी में बदल जाए वही असली इंसान बनाता है। तू मुस्कुरा ताकि तेरे आंसू भी हैरान रह जाएं कि इतना टूटा फिर भी टूटा नहीं। सत्य की लड़ाई आसान नहीं होती, असत्य के पास भीड़ होती है, पर सत्य के पास ईश्वर होता है और वह अकेला काफ़ी होता है। सत्य बोलो, क्योंकि झूठ देर से नहीं अंदर से मारता है। झूठ से रिश्ता बनता नहीं, बनावटी होता है, और जो बनावटी होता है वह तुम्हारे दर्द को नहीं समझता। सही कर्म वह नहीं जिसमें फल मीठा हो, बल्कि वह है जिसमें बीज ईमान का हो, क्योंकि जो कामना से नहीं श्रद्धा से किया जाए वह कर्म नहीं पूजा होता है। यदि सब कुछ मनुष्य कर सकता है तो परमात्मा का कोई अर्थ नहीं होता। तुम्हारे थकने के बाद जो शक्ति उठाती है वही उसका स्पर्श है। जहाँ प्रयत्न रुकता है वहाँ से कृपया चलती है। मौन को कमजोरी मत समझो, यह वह भाषा है जो ईश्वर समझता है। जो बहुत कहते हैं वह अक्सर बहुत कुछ छिपा जाता है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।